बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज बात करेंगे कुर्बानी के बकरे पालने के हवाले से। ये कुर्बानी 2025 तो बिल्कुल करीब आ चुकी है। 2025 की कुर्बानी जो है इसका दौर है, ख़रीदो फ़रोख्त अरूज पर है। लोग कुर्बानियाँ ख़रीद रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2026 के लिए जो छोटे बकरे ख़रीदने वाले लोग हैं वो भी मुतहर्रक हैं और बहुत से दोस्तों ने कुछ ख़रीद भी लिए। बात ये करना चाहूँगा कि क्या जो इस तरीक़ेकार से जो परचेजिंग की जाती है बकरों के हवाले से, वो कुर्बानी से पहले करनी सूदमंद है या बाद में करनी सूदमंद है, किस एज के बकरे लेने चाहिए, किस नस्ल के लेने चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो फ़ायदा देती है। पहले जो है मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि मेरे पास जो इस दफ़ा बकरे मौजूद हैं उनमें भी ज़्यादातर परचेजिंग वाले हैं, यानी ख़रीदे हुए हैं। तो वो कब ख़रीदे, कितने में ख़रीदे, क्या अखराजात आए, क्या कुछ बकरे जो है वो प्रॉफिट देते हैं या ये पल्ले से खा के जाते हैं, क्या होता है, ये आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा। ये जो वाइट बकरा आपके सामने खड़ा है, ये तकरीबन जो है ये इसे मेरे पास आए हुए 6 से 7 महीने हो गए हैं, 6 माह हो गए होंगे अंदाज़तन मैं बता रहा हूँ। तो ये बकरा जो है ये मेरी परचेजिंग थी जी 25 की, 25,000 रुपये की ये मेरी परचेजिंग है। 25,000 की परचेजिंग है। 6 महीने इसने खाया पिया है। उसमें कुछ चारा जो है वो मेरे घर का था कह लें, और कुछ जो है वो टाल का है। जब टाल का चारा होता है और साथ ये दाना वगैरह, तो तब ये 100 रुपये में जानवर पड़ता है। अगर घर का हो तो फिर 30-40 रुपये में पड़ जाता है। तो हम एवरेज इसकी 60 रुपये लगा लेते हैं कि 60 रुपये पर डे इसने खाए हैं, यानी तकरीबन 2,000 रुपया पर मंथ। तो 6 महीनों में 12,000 इसके ऊपर ख़र्चा आ गया ईजीली। 25 का ये ख़रीदा, 37-38 हज़ार में तो ये घर में पड़ गया। और अब जो है इसकी सूरत हाल ये है, यानी जो मेरे देखने में है कि इसने जो सेल आउट होना है वो इसने 55 के राउंड अबाउट 55-60 की तरफ चला जाए यहाँ तक। लेकिन अभी तक मुझे जो सूरत हाल है इसका 50 लगा, 50 लगा है। यानी कहने का मतलब ये 10 से 15 हज़ार रुपया जानवर जो है वो ये प्रॉफिट दे रहा है इजीली। जो है प्रॉफिट वो हमारी कॉस्ट के ऊपर, मेहनत जो है वो अलग चीज़ है। इसी तरीके कार से ये छोटे बकरे बाई चांस ये सामने आ गया, ये तक मेरी परचेजिंग थी, दोनों जो हैं 24,000 रुपये। ये भी 2 दांत हो गए हैं। वैसे तो ये इस पर्पज़ के लिए तो नहीं लिए थे, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ। तो इनको भी इतना टाइम हो गया, बल्कि इससे कोई महीना पहले के हैं, ये 7 महीने तकरीबन यहाँ पे रहे हैं। इनका ख़र्चा आप ये लगा लें, ज़ाहिर बात है कि मैंने तो सबकी एवरेज निकाली है ना, तो 50 लगा लें 60 की बजाय जो है। तो ये 1500 पर मंथ हमें, यानी ये दोनों जो हैं तो दोनों का इकट्ठा निकाल लें तो 3,000 पर मंथ पड़ेंगे। तो 21-22 हज़ार इनके ऊपर ख़र्चा हो गया। 24 के ये ख़रीदे, ये तो उतने के बाई चांस ही है अगर सेल आउट भी हो जाए, वरना कम के होंगे, यानी ये पल्ले से खा के जाएंगे। ऐसे ही ये मक्खी चीना खड़ा है जी, ये तकरीबन मेरे पास है जी 10 महीने से, और ये मेरी ख़रीद थी तब 23,000 रुपये की। 23,000 रुपये की ये ख़रीद थी। 10 महीने ये रहा है, 20,000 इसके ऊपर ख़र्चा इजीली है। तो ये 45 में तकरीबन पड़ रहा है, और इसने से ज़्यादा ये सेल आउट नहीं होना, इतने का ही होना है। ये भी कुछ नहीं दे रहा। तो ये ब्लैक है जी, ये मेरी ख़रीद थी तब आई थिंक 15,000 की या 16 की, इस रेंज में ये ख़रीदा गया था। तो ये एक ही दिन ख़रीदे गए हैं, ये मक्खी चीना, और ये जो है ये भी 10 महीने यहाँ पे रहा है। तो इसने भी 20,000 खाया है, 35-36 हज़ार में ये पड़ रहा है। तो ये भी इतने में 40-45 में ही इसने सेल आउट होना है। पूरे करेगा, बमुश्किल पूरे करेगा, या कोई 2-4 हज़ार दे देगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं कि ये मेरी परचेजिंग जो 10 महीने वाली है कुर्बानी के फ़ौरी बाद की थी, 1 महीने 1.5 की। उसमें बकरे जो हैं बड़े महंगे थे। जब सर्दी का आगाज़ होने लगा तब वही बकरे सस्ते थे। तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ, ये चीज़ें मैंने आपके सामने भी इसलिए रखी हैं कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि हम जो है, ये मेरे घर का है ये वाला जो है, तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि हम जो है ये कुर्बानी से पहले, इन दिनों में भी अरूज पे होती है इनकी सेल परचेज जो है, और कुर्बानी के फ़ौरी बाद ये ख़रीदे जाएँ। या तो आप कम अज़ कम जो है ये जो छोटे बच्चे हैं ये रमज़ान शरीफ से पहले ख़रीद लें,
फिर ठीक है। तो अगर उस टाइम में नहीं ख़रीदने हैं तो फिर जो है कुर्बानी के कुछ कम से कम 3 महीने के बाद, यानी अब जून में कुर्बानी आ रही है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके ख़रीदे जाएँ। बेहतर तो यह है कि नवंबर में, सर्दी के आगाज़ जब होता है तब ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, इनकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है, लोग उनके पास वसाइल नहीं होते केयर करने के हवाले से सर्दी में जो है, तो वो सेल आउट करते हैं। जब चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही हों, ख़रीदने वाले कम हों, तब सस्ती होती हैं। अब इन दिनों में हर बंदे की ये कोशिश है जो साल बकरे पालते हैं कि हमें जो है अगली कुर्बानी के लिए बकरे मिल जाएं, तो इसलिए ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, सेल करने वाले थोड़े हैं, तो इसलिए इनकी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। और दूसरा, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आपको इससे लगा होगा कि ये प्रॉफिट मार्जिन तो तकरीबन ज़ीरो है। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, छोटे बकरे जो हैं, जब आपने चीज़ें, इनका चारा वगैरह जो है वो भी आपने ख़रीद के टाल से, यानी पैसों का ख़रीद के इनको डालना है, तो फिर ये बड़े बकरे जितना ख़र्चा इनका भी पड़ जाना है, छोटों का भी। और इन्होंने ग्रोथ उस हवाले से करनी नहीं है, गोश्त उस हवाले से इनका बड़ा नहीं है, तो ये इसलिए पल्ले से जा रहे हैं खा के जो है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बकरा आपके पास अच्छा होना चाहिए। अगर तो आप चराई सिस्टम है आपके पास या अपना चारा, फिर आप छोटे ले लें, जिस तरह की मर्जी ले लें। ये जो है कि आपने पूरी मेहनत करके सारे अखराजात इनके ऊपर करके, यानी कॉस्ट जो है आपको जेब से पड़नी है, चारे की, वनडे की, हर चीज़ की, फिर आपके पास बकरे बड़े होने चाहिए। वो आपको प्रॉफिट मार्जिन दे के जाते हैं, वो ग्रोथ अच्छी करती है, वो उनके ऊपर जो खर्चा होता है वो वापस करते हैं और प्रॉफिट भी देते हैं। ये जो छोटे हैं साइज़ के अंदर, इन्होंने वो काम मुकम्मल नहीं करना, खर्चा उसका भी उतना है, इसका भी उतना है। इसलिए ये ज़हन में रखिएगा, कैलकुलेट चीज़ों को लाजमी करें कि कौन सी चीज़ हमें मार्जिन दे रही है, प्रॉफिट दे रही, और फिर उसी को ख़रीदें। ज़ाहिर बात है कि जब हम वो चीज़ें रखेंगे जो हमारे पल्ले से खा के जाएं, प्रॉफिट की बजाय लॉस में हमें छोड़ के जाएं या पूरा करके जाएं, मेहनत ऐसे ही हम करते रहें सारा साल जो है, तो फिर उनका फ़ायदा नहीं होता। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं और यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरा मेरा मशवरा यही है कि इन दिनों में जो है वो आप जो है बकरे ना ख़रीदें, इन दिनों में रुक जाएं। हम अक्सर, पिछले साल ये हुआ कि मैंने बकरे फ़रोख्त किए, मैंने कहा पैसे हैं ऐसे लग जाएंगे तो अभी ले लेते हैं, इस चक्कर में मैंने वो ले लिए। उस टाइम मार्केट बड़ी तेज़ थी, जानवर महंगे थे, बाद में सस्ते हो गए। तो आप इंतज़ार करें जानवरों के सस्ते होने का, उस टाइम पे जानवर ख़रीदें, और वो ख़रीदें जो ग्रोथ अच्छी करने वाले हों, छोटे साइज़ के जानवर ना लें। इन्होंने ख़र्चा उतना ही ले लेना है, प्रॉफिट नहीं देना। तो अगर इसके अलावा किसी के माइंड के अंदर कोई चीज़ हो, ज़ाहिर बात है कि सारे दोस्त अहबाब जो ये काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो ये समझते हैं कि इस तरीक़ेकार से या इस टाइम पे परचेजिंग करके हम अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा ताकि हम सब का फ़ायदा हो। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।